Hello friends, class 10th social science chapter 3 democracy and diversity of political science. आज हम ये chapter first let we see its introduction. We show how power can be distributed to accommodate the linguistic and regional diversities. तो यानी कि हम पावर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी में और लिंग्विस्टिक. And the people also identify them on the basis of the physical appearance, class, religion, gender, caste, tribes, etc. In this chapter we learn about how democracy respond to social differences, social divisions and inequalities. We then turn to how democratic politics affected by these social diversities. तो ये सारे पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं. सो लेट मी स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक. आपने टेक्स्ट बुक में रीड करा होगा कि उसकी एक स्टोरी बताई है मैक्सिको की. सो इन द यूएसए, United States of America, the story depicted an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. Two men are standing with the clenched fist and upraised and head bowed are the US athletes. Two people are Tommy Smith and John Carlos. They are the International Olympic Association and held the Carlos and Smith guilty of violating the Olympics and spirit by making the political statement. Now, fourth point, their medals were taken back. उसके मेडल भी बैक ले लिए जाते हैं. ऑल्सो वो अपने मेडल को भी वापस कर देते हैं. एंड ऑल्सो back home, and they were subjected to lot of the criticism. Even Normans had also suffered a lot, and he was not included in the next Olympic, और next Olympic में उनको include भी नहीं किया जाता. But their action gained attention for the civil right movement in the US. But उनके action civil right movement के लिए US में कंटिन्यू रहते हैं. सो ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि यूएस में जो वहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ तो वो स्टार्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, डिविजन्स. इन दिस पॉइंट the athletes above were the responding to the social division and the social inequality. यानी कि वहाँ पे एथलेट्स में भी सोशल डिविजन्स होते थे, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी, यानी उनको चांस जैसे वहाँ के जो लोग थे वाइटिश पीपल तो उनको चांस ज़्यादा मिलता था, और जो ब्लैकिश पीपल का उनको वहाँ पे हर जगह उनको चांस नहीं मिलता था. दैट मीन वहाँ पे इनइक्वालिटी थी on the basis of a racialism. So social diversity can take a different forms in the different societies. यानी अलग अलग हर जगह, कोई भी होता है, इंडिया हो, यूएस हो या तो कोई भी कंट्री हो, हर जगह सोशल डाइवर्सिटी होती है. ऑल्सो अ डिफरेंट फॉर्म इन द डिफरेंट सोसाइटीज. अलग अलग सोसाइटी में उसके फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से इशू किए जाते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, origins of a social differences. In this point, कहाँ से ये origin होता है? That means this is a social differences are mostly based on the accident of the birth. यानी कि जो जिस कास्ट में उसका बॉर्न हुआ है वहीं से वहाँ से ही सोशल डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. कोई दलित कास्ट में बॉर्न होता है, कोई रिच रॉयल फैमिली में. That means a social differences start from their birth. We don't choose to belong to our community. यानी हम अपनी कम्युनिटी को चूज नहीं करते हैं. That means it is a birth right.
बट ऑल काइंड ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन अवर बर्थ, पर ये हमारे जो सोशल डिफरेंसेस हमारे बर्थ से नहीं होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ कोई भी ऐसे डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बट ये ह्यूमन ने ही जो डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस बनाए हैं। सो सम ऑफ दिस डिफरेंसेस आर बेस्ड on our choice. And fifth point example, some people are athletes and they don't believe in the God or the religion. काफी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि काफी पीपल है जो एथलेट्स है, उसमें काफी लोग दे आर नॉट बिलीव इन गॉड एंड और एनी रिलीजन, कोई रिलीजन में नहीं मानते। दैट मीन द ऑल आर द इक्वल। हमारा जो बिजनेस है, कोई भी स्पोर्ट में जाते हैं या तो कोई स्कूल में जाते हैं, सो क्यों यूनिफॉर्म, इक्वल यूनिफॉर्म, व्हाई इट डिस्क्राइब एज अ इक्वालिटी। यूनिफॉर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी, यानी कि ऑल द पीपल आर इक्वल इन स्कूल। स्कूल के अंदर सारे पीपल एक जैसे दिखे, इसीलिए वहां पे यूनिफॉर्म रखा जाता है। सो इट डिस्क्राइब द सोशल इक्वालिटीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, every social difference does not lead to social divisions, यानी हर एक जो सोशल डिफरेंस से सोशल डिविजन्स बनते हैं। हम हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो सोशल डिफरेंसेस बनते हैं, अलग अलग ग्रुप फॉर्मेशन होते हैं। सो इट डिस्ट्रीब्यूट द सोशल डिविजन्स। In the instances above, the Carlo and Smith were the similar in one way and thus a difference from the Norman who was white. यहाँ पे यही बताया है कि सोशल डिफरेंसेस बताए हैं, क्योंकि जो स्मिथ वर द सिमिलर इन द वन वे ऑफ कैर्लो और एंड स्मिथ का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, उसके थ्रू यही आइडेंटिफाई किया है। बट दे वर ऑल्सो ऑल सिमिलर इन द अनदर वे, दे वर ऑल एथलेट्स हु स्टूड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि जो काले गोरे का जो साउथ अफ्रीका में आपने देखा, तो वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, सो ब्लैक और वाइटीज के बीच में सेम थिंग। सो वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप्स, यानी हमारे पास वी हैव बहुत सारी आइडेंटिटी, उसमें से एक जो हमारा जो सोशल डिवीजन, सोशल ग्रुप्स, सो फ्रॉम दीज वी आइडेंटिफाइड, यानी कि फ्रॉम belong from which caste and which community. We have a different identity in the different contexts. यानी कि ये जो आइडेंटिटी है, not from the birth, ह्यूमन खुद आइडेंटिटी बनाता है। एक एथलेट्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट व्हेन रीच एट द टॉप, जब वो टॉप पे बनता है, देन इट फॉर्म्स एन आइडेंटिटी, तभी उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान बनती है। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट इज फॉर दैट स्किल, उसकी स्किल के हिसाब से इसकी आइडेंटिटी बनती है। सो यानी कि जो एथलेट्स गेम किसके लिए होते हैं? बिकॉज सो ऑल द पीपल आर इक्वल इन गेम, यानी हर एक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वहाँ पे हर तरह के लोग वहाँ पे मिक्स गेम खेलते हैं, यानी कि हर एक कास्ट के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग आप एक साथ खेलते हैं। सो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती। सो इसीलिए तो गेमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब ये आपके लिए मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है। सो सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। इन द यूएस बिकॉज द ब्लैक टेंड्स टू बी द पुअर, यहाँ पे ब्लैक पीपल को पुअर माना जाता था,
एंड होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे। सेम थिंग अफ्रीका में भी ऐसा ही था। इन अवर कंट्री द लिड टेंड्स टू बी पुअर एंड लैंडलेस, दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो इन लोगों को इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। सो द ग्रुप that shares a common interest on one issues are like to be a different issues, यानी उसके जो ग्रुप्स होते उनके ग्रुप्स के थ्रू यानी कोई भी सिंगल पर्सन या तो उनके होल ग्रुप को भी ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। एंड दिस लाइक टू अ डिफरेंट इश्यूज, अलग अलग इश्यू, कोई भी चाहे वाटर का ले लो या ट्रांसपोर्टेशन का ले लो, कोई भी इश्यूज है। आपको मालूम है अफ्रीका के अंदर हर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी वाइटिश पीपल के लिए अलग बसेस थी और ब्लैकिश के लिए अलग। तो दैट मीन ऑल्सो अ डिफरेंट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर हिम, यानी उनके लिए फैसिलिटी भी डिफरेंट होती थी, यानी कि ऑल आर डिफरेंट। Overlapping a social differences create a possibility of a deep social division and tensions, यानी इस सोशल डिफरेंसेस का ओवरलैपिंग से क्या उनके बीच की जो डिफरेंसेस है, सो डे बाय डे उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता था एंड इट बिकम्स अ वाइडन एंड टेंशन। क्रॉस कटिंग का देखते हैं कि क्रॉस कटिंग इधर सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू अकोमोडेट पॉलिटिक्स ऑफ द सोशल डिविजन्स, जिसकी वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। एट द फर्स्ट साइड इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज अ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव, यानी हमारी सोसाइटी के लिए जो ये सोशल डिविजन्स और जो ये सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत डेंजरस है। अगर भी कोई भी कंट्री के अंदर एक यूनिटी नहीं होगी तो वो कंट्री बिखर जाएगा। दैट मीन वायोलेशन इज इंक्रीज डे बाय डे, वहाँ पे बहुत सा वायोलेशन बढ़ते ही जाएंगे ना। Never it becomes a calm. Politics parties can make a social division into the political division and lead to conflict, the violation, or even a disintegration of a countries, and these happen in a many countries. तो ये सारा बहुत सारे कंट्री के अंदर होता है कि ये सोशल डिवीजन से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, वायोलेशन होने लगता है, उनमें कोई भी एक यूनिटी नहीं रहती है, यानी एक अपने अपने ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है, रेशियलिज्म हो जाता है, ग्रुप फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जातिवाद पैदा होता है। तो इससे क्या होता है कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है तो ये सारा मैनेज नहीं कर पाती, यानी अपने कंट्री के अंदर जो शांति बनाए रखनी होती है और जिसकी वजह से लोगों को कुछ भी हार्मफुल ना हो, इकोनॉमी उनकी डाउन ना हो, तो वो उसके लिए ये सारा ज़रूरी है कि उनके बीच, कंट्री के लोगों के बीच वायोलेशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और इक्वालिटी हो। सो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके लिए कि कंट्री को एक यूनिटी बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल सोशल डिविजन्स। अब पॉलिटिकल सोशल डिविजन्स कंट्री के अंदर होते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इन्वॉल्व द कंपटीशन अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अभी डिवीजन की वजह से डेमोक्रेसी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाती है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन होता है। सो देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटीज। तो यानी कि उनकी सोसाइटी के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है, अलग अलग ग्रुप फॉर्मेशन हो जाते हैं। इफ दे स्टार्ट competing in the term of the social existing a social divisions, यानी कि सोशल डिविजन्स होने लगते हैं। यानी आपको मालूम है
अगर हिंदू मुस्लिम है, हिंदू है तो उसमें भी बहुत अलग अलग सोशल डिवीज़न हो गए। जैसे कि हमारा कंट्री हिंदुस्तान है तो उसी के अंदर रहने वाले बहुत सारे पीपल हैं, मराठी यानी कि महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, तो तमिल है, मद्रासी है, तो ये सारे जो एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर ये सारा कुछ ना हो तो उनके लिए हमारी कंट्री के अंदर इक्वालिटी होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सारे पॉइंट उसके अंदर सारे इंक्लूड हो जाते हैं। बट दिस इंसिडेंट बिफोर द मेकिंग द गवर्नमेंट, ये सारे जो इंसिडेंट उसके पहले के हैं, जो पहले हिस्ट्री के जो जहाँ वहाँ पे यूएसए के अंदर जहाँ फ्रीडम नहीं था उस टाइम जो रेशलिज्म था, उन दिनों की ये स्टोरी है। सो इट can make the social division into a political division and lead the conflicts। और ये जो social division होते हैं, political division होते हैं, और उसकी वजह से कंट्री के अंदर conflicts होने लगते हैं, violation बढ़ जाते हैं, even disintegrated of the country and happen in many countries। और ये बहुत सारे countries के अंदर होता है। Now next point, range of outcomes and political conflicts। यानी नॉर्दर्न आयरलैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैड बीन फॉर many years द साइट ऑफ द वायलेंट एंड बिटर एथनिक्स। यानी कि वहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, ये जो वायलेशन हुआ, बिटर एथनिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। फिर second, such examples let some people conclude that a political and a social division must not be allowed to mix। यानी they are not a mixing that allowed to them। यानी कि पॉलिटिकल और सोशल जो उनके बीच के जो डिफरेंसेस है, और वो लोग को सोसाइटी सोशल डिविजन्स को एक डिफरेंट रेंज के हिसाब से उन सोसाइटी के अंदर दिखा जाता है। यानी कि पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, सोशल डिविजन्स होते हैं, बट दे आर द डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म एंड दे अप्लाई द पॉलिटिक्स एंड देन इट हैपन्स द सोशल डिविजन्स। यानी कि ये इसके पीछे कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिक्स का भी हाथ होता है, जिसकी वजह से सोशल डिविजन्स होते हैं। बट इफ द सोशल डिवीजन डू एग्जिस्ट इन द कंट्री, अगर कंट्री के अंदर से ये सोशल डिवीजन निकल जाते हैं, सो दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स। तो कभी पॉलिटिक्स वहाँ पे टिक नहीं पाएंगी। यानी कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहेगा तो भी अगर सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट हो जाएंगे तो नेवर इट पॉसिबल। At the same time, every expression of the social division in the politics does not lead to such disaster। तो उसी टाइम ये सारे जो सोशल डिविजन्स होते हैं, सो ये पॉलिटिक्स उसके लिए और उसी टाइम पे ये सारे डिजास्टर होते हैं। और ये पॉलिटिक्स यानी कि जैसे कि आने वाली गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर भी कि एवरी टाइम इलेक्शन भी होते हैं, देन भाजपा अप्लाई देयर पॉलिटिक्स, कांग्रेस अप्लाई देयर पॉलिटिक्स, दैट मीन एंड इट हैपन्स सम डिजास्टर। आपको मालूम है कंट्री के अंदर काफ़ी राइट्स, दंगे हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, और इसकी वजह से हमारा जो कंट्री का जो प्रॉपर्टीज है उसका लॉस होता है। सम ह्यूमंस आर ऑल्सो डाई इन दिस बैड पॉलिटिक्स। तो ये गंदे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज ओनली अ नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड वुड टॉक अबाउट दिस डिविजन्स। यानी कि ये नेचुरल नॉर्मली पार्टीज फॉर्म होती है कोई भी कंट्री के अंदर, बट उसको लाइटली लेना चाहिए
ऑल्सो अ डिविजन्स आर इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री के अंदर डिविजन्स होते हैं. सो मेक द डिफरेंट प्रॉमिस टू द डिफरेंट कम्युनिटी. और नया जो आने वाला पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, उनके लिए प्रॉमिसेस करता है. हम आपको यहाँ रोड करवा देंगे, यहाँ पे क्लीनिनेस करवा देंगे, यहाँ टॉयलेट सारे बनवा देंगे. तो ये सारी चीज़ें क्यों, ये जो लीडर्स हैं प्रॉमिसेस करते हैं. एंड द पीपल्स आर कैरी फ्रॉम दिस प्रॉमिसेस, उसके पीछे लग जाते हैं कि ये नेता आएगा, हमें अच्छे वादे करता है, तो उसको वोट करते हैं. सोशल डिवीजन डिफरेंट वोटिंग इन द मोस्ट कंट्रीज. हर एक कंट्रीज के अंदर आप देखते हो कि सोशल डिवीजन देखने को मिलता है. So in many countries there are the party that focus only on one community. कभी कभी कंट्री के अंदर होता है कि हमने श्रीलंका का देखा था आप 9th स्टैंडर्ड में, तो यानी कि उसमें कि कोई भी एक कम्युनिटी पे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. बट द डिफरेंट पीपल आर लिविंग इन वन कंट्री, सिंगल कंट्री. सो दैट मीन द गवर्नमेंट गवर्न इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल्स, यानी कि हर एक पीपल के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. सो वन कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देगी तो बाकी कम्युनिटी वायलेशन करेगी, और जिसकी वजह से कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड इट हैपेंस, बहुत सारे राइट्स होंगे और ये सारा गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 3 डिटरमिनेंट्स. अब यहाँ पे हम 3 डिटरमिनेंट देखते हैं जिसकी वजह से जो ये पॉलिटिकल डिवीजन और डाइवर्सिटी होती है. प्लान फर्स्ट, ऑल आउटकम्स डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे पीपल किस तरह अपनी आइडेंटिटी बनाए, कोई भी कंट्री हो, दैट मीन उसके अंदर सोशल डिवीजन नहीं होने चाहिए और उसकी एक सिंगल आइडेंटिटी है फ्रॉम हर हिज और हर बर्थ. Second, they depend on how the political leader raise the demand on any community. यानी कोई भी कंट्रीज के अंदर यानी पॉलिटिकल जो लीडर्स है हर एक पीपल की डिमांड होती है. सो डिफरेंट कम्युनिटी डिमांड डिफरेंट थिंग्स, बट हाउ टू मैनेज बाय द पॉलिटिकल लीडर. सो वो पॉलिटिकल लीडर को ध्यान रखना है कि इसको मैनेज किस तरह करना है और हमारी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इसको किस तरह मैनेज करना है. सो ये सारा डिपेंड ऑन पॉलिटिकल लीडर्स होता है. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट. गवर्नमेंट आपकी डिमांड से किस तरह रिएक्शन करती है टू द डिमांड फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स अपनी डिमांड करेगा, बट हाउ अप्लाई द पॉलिटिकल लीडर्स ऑन दैट डिमांड. तो उस डिमांड को किस तरह कंप्लीट करना है, कितनी हद तक कंप्लीट करना है. सो इट डिसाइड बाय द पॉलिटिकल लीडर. ऑल्सो thus the assertion of a social diversity in the country need not be seen a source of the danger. यानी कि कोई भी कंट्री को उनके अंदर जो डाइवर्सिटी की वजह से अपने कंट्री के अंदर कोई भी इस तरह कोई भी सोर्स को उस डेंजर में नहीं डालना चाहिए, या तो कोई भी कम्युनिटी यहाँ हो या तो कोई भी कंडीशन हो. यानी इस तरह पॉलिटिकल पावर होना चाहिए कि कंट्री के अंदर सारा एकदम मैनेज हो और लोगों के बीच मेनली कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. नेक्स्ट, also expression of the various kind of the social division in the political often results in their cancelling on one another or out and thus reducing their intensity. यानी कि गवर्नमेंट जो ये ऐसे काइंड ऑफ सोशल डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट अनदर द रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी, यानी इसकी वजह से जो उसके पॉलिटिकल पावर की इंटेंसिटी कम हो जाती है. यानी कोई भी कंट्रीज चलाने के लिए उसकी जो गवर्नमेंट एक पावरफुल होना जरूरी है. सो
सोशल डिविजन्स या डाइवर्सिटी इट इज लेट इन ऑल द कंट्रीज, अलग अलग हर एक कंट्रीज के अंदर होती है, बट हाउ टू मैनेज बाय द गवर्नमेंट. People who feel the marginalized, deprived and discrimination have to fight against the injustice. यानी काफी लोगों को कंट्री के अंदर मार्जिनलाइज और डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, सो अ डिफरेंट सोशल डिफरेंसेस. Also, sometimes social differences can take the form of the unacceptable level of the social inequality and injustice. Also, history shows that the democracy is the best way to fight for the recognition and also to accommodate the diversity. डेमोक्रेसी ही ऐसी चीज है जिससे हम हमारे कंट्री के अंदर से ये सारे जो इनइक्वालिटी या तो सोशल डिवीजन, सोशल ग्रुप्स, ये लोगों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. सो दैट मीन द डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट. माना गया है हमारे हिस्ट्री के अंदर कि मोस्टली हमारे देखो हमारे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है. इन डेमोक्रेसी द लिस्ट अमाउंट ऑफ द सोशल डिवीजन, उसमें सोशल डिवीजन कम होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और सारे लोगों के ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा कुछ उनका कंट्री वर्किंग करता है. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द कंट्री के लिए ये सारी चीज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. इसलिए हमारा चैप्टर जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो डेमोक्रेसी किस तरह डाइवर्सिटी पे इफेक्ट करती है और किस तरह कंट्री के अंदर से इसको रिमूव किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट. ओके, बाय फ्रेंड्स.